हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे आने वाले क्लासेस में भी ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो जो ये ट्रिग्नोमेट्री नाम है, ये लैटिन वर्ड से आया है, ट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है लैटिन वर्ड ट्री और गॉन एंड मेट्रॉन से आया है। ट्री का मतलब होता है थ्री और गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। ये थ्री साइड मेज़र इसका मतलब होता है। और ये जो है ये ग्रीक लेटर से ट्रिग्नोमेट्री शब्द आया है। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल पे बेस्ड, मतलब कि ट्राइंगल से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना होता है। आगे यहाँ पे बुक में सब कुछ लिखा हुआ दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, किसी ट्राइंगल के एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उस एंगल के बारे में ही पढ़ाई कर, मतलब उस एंगल के बारे में ही पढ़ा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली होता क्या है, हम लोग एक ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच का रिलेशनशिप हमें बताया जाता है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में। अभी ट्राइंगल तो बहुत तरह का ट्राइंगल होता है, लेकिन उनमें से कौन सा ट्राइंगल हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें यूज़ नहीं होता है, और इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है, जिसमें जो एक एंगल हो वो 90 डिग्री के इक्वल होना ज़रूरी है, और जो 2 डिग्री हो वो, अरे जो दो एंगल हो वो एक्यूट एंगल हो, मतलब कि 90 से कम हो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही एक ऐसा टॉपिक, मतलब पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच रिलेशन बताया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली होता क्या है, हम लोग से राइट एंगल से डील होता है, मतलब कि यहाँ पे राइट एंगल के बारे में ही हम लोग पढ़ना होता है, जिसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा और जो दो एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। इस यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ही हम लोग को मेन एंगल, कोई भी एक एंगल, या तो ये एंगल या तो ये एंगल, इन दोनों एंगल और साइड, इस ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बताया जाता है। कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसका ये फुल नेम है साइन, कॉसिन, टेंजेंट, कॉसकेंट, सेकेंट, कॉन्टेंगेंट। तो ये इसका लैटिन नेम है, लेकिन इसको हम लोग फॉर्म में साइन पढ़ते हैं, इसको कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे ये साइन की जो वैल्यू होती है, साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि मान लेते हैं ये एंगल या फिर ये एंगल, कोई भी एक एंगल, इसको छोड़ के, मतलब जो दो एंगल बच रहे हैं इसमें से कोई किसी एक को उठा लेंगे और उसका जो साइन होगा, यानी साइन ऑफ एंगल ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, तो जो साइन ऑफ एंगल ये होगा इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के साइन एंगल ए इक्वल होगा। अगर इसी केस में अगर हम लोग ये देखें कि जो साइन एंगल मान लेते हैं ये हो जाए, मान लेते हैं एंगल ए ये वाला एंगल होगा, इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा। अगर इसको हम लोग ऐसे घुमा दें, फिगर को ऐसे घुमा दें, तब तो ये होगा ना, तो इस केस में बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये। तो इस केस में क्या होगा कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये इसके बाय इसके इक्वल होगा। तो एंगल की बात होती है, एंगल को देख के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो साइन एंगल ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के, कॉस ऑफ एंगल ए इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनस के, और कॉस के बाद आता है टेन एंगल ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई बेस के। अब ये परपेंडिकुलर बेस बाई कहाँ आया, टेन जो इक्वल होता है, टेन मतलब कोई भी एंगल, ये इक्वल होता है साइन बाई कॉस के, साइन बाई कॉस एंगल ए के इक्वल होता है टेन।
कैसे होता है, साइन का वैल्यू हम लोग को पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस है तुम्हारा बेस बाई हाइपोटेनस, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाई बेस। तो ये कट के यहाँ से आ जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ से टेन की वैल्यू जो होती है वो परपेंडिकुलर बाई बेस होती है, क्योंकि टेन इक्वल होता है साइन बाई कॉस के। इस तरीके से हम लोग कॉसेक देखें तो जो कॉसेक ऑफ एंगल ए होता है वो 1/sin होता है, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो ये 1/sin हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। कॉसेक के बाद आता है सेक। सेक ऑफ एंगल ए इक्वल होता है 1/cos के, यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस के। सेक के बाद आता है कॉट। कॉट ऑफ एंगल ए इक्वल होगा 1/tan ऑफ एंगल ए के, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर के। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, पूरा का पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं बता देता हूँ कि जो साइन ऑफ एंगल ए होगा वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस ऑफ एंगल ए बेस बाई हाइपोटेनस, ये दो चीज़ आप लोग को याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, टेन जो है साइन बाई कॉस कर देंगे, आराम से आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। कॉसेक क्या होगा 1/sin कर देंगे, सेक क्या होगा 1/cos कर देंगे, कॉट क्या होगा 1/tan कर देंगे। तो अगर ये दो चीज़ आप लोग याद रख लेते हैं तो ये अपने आप फाइंड हो सकता है। तो ये कुछ था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमें एक राइट ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच रिलेशनशिप बताता है। उसके आगे आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल्स स्पेसिफिक होते हैं, उन एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो हमें यहाँ पे दिया रहता है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उन एंगल्स को मैं बता देता हूँ। वो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतने एंगल्स ये कुछ एंगल्स हैं जिनके वैल्यू हम लोग को पढ़ना है। अब वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल दिया हुआ है जिसको पढ़ के हम इन सभी एंगल का जो वैल्यू है अलग अलग केस में, यानी कि साइन के केस में कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, अलग अलग केस में अलग अलग डिग्री का जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि अलग अलग केस में अलग अलग डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या होगा। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बता देता हूँ ये कैसे इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ कैसे होता है। अब जैसे क्वेश्चन में पूछ देगा ये कोई राइट ट्रायंगल रहेगा और जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री, और ये मान लेते हैं एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल ए है, मान लेते हैं ये 30 डिग्री दे दिया। अब हम लोग को पूछेगा कि इसका साइन 30 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा। तो उसको करने के लिए हम लोग को साइन 30 का वैल्यू पता होना चाहिए। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 लगा दिए तो इसका पूछ देगा कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन हमें पूछता है इस चैप्टर में कि कोई एक एंगल दे देगा और उस एंगल का वैल्यू हमें को याद करना पड़ेगा। उस तरीके से इस वैल्यू को यहाँ पे लगा के हम लोग इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को निकाल सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, क्योंकि जो साइन ऑफ 30 डिग्री होता है वो 1/2 होता है, लेकिन साइन ऑफ एंगल ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, इसलिए इस वैल्यू को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होता है जो दो एंगल का सम जिसका 90 डिग्री होता है, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो हम लोग को पढ़ना है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि जैसे साइन है, ठीक है, मान लेते हैं साइन दे दिया 90 माइनस थीटा। तो जो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। उसी तरीके से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये इक्वल होगा साइन थीटा के। अब यहाँ पे थीटा अलग अलग पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री है, अब कॉस 30 डिग्री दे दिया तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं साइन 90 माइनस 30 यानी कि साइन 60। तो जो कॉस 30 का वैल्यू होगा वो इक्वल होगा साइन 60 के। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो।
इसके और भी देख लेते हैं, जैसे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कॉसेक थीटा के, और जो कॉट 90 माइनस थीटा होता है वो इक्वल होता है टेन थीटा के। तो ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे एक चीज हम लोग को याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होगा। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, साइन के बाद आता है कॉस, तो साइन 90 माइनस थीटा जहाँ हम लोग देखेंगे उसके बाद आता है कॉस, तो वो इक्वल कर देंगे कॉस के। कॉस कॉस दिया रहेगा तो साइन के इक्वल कर देंगे। अब टेन टेन जो है वो 1/कॉट के इक्वल होता है, कॉट जो है वो 1/10 के इक्वल होता है, तो टेन को हम लोग किसके इक्वल कर देंगे, कॉट के। कॉसेक के बाद आता है सेक, सेक के बाद आता है कॉसेक। तो इस तरीके से हम लोग को याद करने का तरीका अपने से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं इसको कि साइन के बाद आएगा कॉस, साइन 90 माइनस थीटा कॉस के इक्वल होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन के इक्वल होगा। टेन 1/10 इक्वल होता है कॉट के, तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट के इक्वल, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के इक्वल। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक के, क्योंकि कॉसेक के बाद सेक आएगा, और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में क्या होता है कि कुछ ऐसे आइडेंटिटी होते हैं जिसको यूज़ करके हम लोग कुछ वैल्यू निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी देख लेते हैं क्या क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज ये होता है, जैसे एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, ये एक आइडेंटिटी। दूसरा आइडेंटिटी क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो ये तीन जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं, इनको भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे सवाल आते हैं जिसमें इनका यूज़ बहुत होता है। अब ये कैसे आए हैं, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो वो देख लेते हैं ये कैसे आए हैं। जैसे ये राइट ट्रायंगल है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये ए है, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एक राइट ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग देखें तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये इक्वल होगा। अगर इस इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग AC से डिवाइड कर देते हैं सबको, तो क्या होगा कि AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, मतलब कि AC स्क्वायर से डिवाइड करें ताकि ये 1 आ जाए। AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इक्वल होगा AB बाई AC, मतलब इसका होल स्क्वायर, प्लस BC बाई AC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट के 1 आ जाएगा, और AB बाई AC परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, तो ये होता है साइन के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, प्लस BC बाई AC, BC बाई AC बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक आइडेंटिटी निकलता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। इस तरीके से हम लोग इसका भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, इसको भी याद रखना जरूरी है। तो यहीं तक था ये ट्रिग्नोमेट्री का कुछ इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के इक्वल होगा, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस के, उसी तरीके से ये सारे जो हैं इन सभी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देखा, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ
सम स्पेसिफिक एंगल्स को भी देखा, मतलब कि इन एंगल का जो वैल्यू है वो भी अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल में देखें तो ये भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को देखें, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स दिए हुए हैं और इनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वो जो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो ये है। इसमें क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, और ऐसे ही ये सब इस सब के इक्वल होता है। आगे हम लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ क्या है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, तीन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ होती हैं, जिसमें ये है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होगा 1 के, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर के, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के। तो इस तरीके से ये ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन था छोटा सा, जिसमें आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छे तरीके से जान लिया है। अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।